चंद्रवंशम न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चौरंगी विधानसभा से अनिल कुमार सिंह चंद्रवंशी विधायक पद से चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल कुमार सिंह चंद्रवंशी को चौरंगी विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अनिल कुमार सिंह चंद्रवंशी अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय बसंत सिंह चंद्रवंशी के पुत्र हैं। अनिल कुमार सिंह चंद्रवंशी भी अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। चौरंगी विधानसभा के युवा उम्मीदवार अनिल सिंह चंद्रवंशी के पूर्वज बिहार प्रदेश के कादरीगंज नवादा से हैं। अनिल चंद्रवंशी का जन्म एवं शिक्षा दीक्षा कोलकाता में ही हुई है। अनिल कुमार चंद्रवंशी ने चंद्रवंशम न्यूज को बताया कि चुनाव जीतने पर पश्चिम बंगाल के सदन में बिहार के नीतीश कुमार के विकास मॉडल को लागू करने पर जोर देंगे। पश्चिम बंगाल के चौरंगी विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड के युवा उम्मीदवार अनिल कुमार सिंह चंद्रवंशी की चंद्रवंशम न्यूज से खास बातचीत का अंश। नमस्कार, चंद्रवंशम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। आज हम बातचीत करेंगे अनिल कुमार चंद्रवंशी जी से। अनिल कुमार चंद्रवंशी जी को वेस्ट बंगाल में चौरंगी विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड से विधायक प्रत्याशी के रूप में टिकट मिला है। अभी पूरा तरह से चुनाव का माहौल है बंगाल में और कई चरण हो चुके हैं और इनका जो चुनाव है वो 29 अप्रैल को है। तो आज हम बातचीत करते हैं कि क्या क्या एजेंडा लेकर के आए हैं और समाज हित में इन्होंने क्या सोचा है, किस तरह से सारे समाज को मिला करके प्रत्याशी के रूप में आए हैं और इनका क्या लक्ष्य है कि जब आप जीत करके विधानसभा में जाएंगे तो आपका सबसे पहले क्या काम होगा समाज हित में कार्य करने का। तो सर आपका स्वागत है। नमस्कार। सर ये जनता दल यूनाइटेड से टिकट मिला आपको जी, तो आपने क्या क्या प्लानिंग किया है कि कैसे कैसे आपको प्रत्येक समाज से आपको वोट मिल रहा है, आपकी क्या प्लानिंग है पूरी तरह से? पहले तो यहाँ पे न्याय के साथ विकास का जो नीतीश जी के मॉडल है उसको पहले यहाँ पे रख रहे हैं हमारे मतदाता के पास। दूसरी चीज़ है यहाँ की बेरोजगारी जो हद तक पहुँच गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेरोजगारी इस तरह का है कि आज जो बच्चे लड़के लोग हैं वे सबको कहीं भी आमदनी का कोई रास्ता नहीं है। वे बेरोजगारी का उपाय यहाँ के छोटे छोटे व्यापार से, इंडस्ट्री से करने के लिए वे लाएंगे जो यहाँ का व्यापारी बनेगा। दूसरी चीज़ है यहाँ के बहुत ही गरीब, ये कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के हैं। एक बहुत ही गरीब है जो फुटपाथ पे अपना ज़िंदगी जी रहा है और उस फुटपाथ पे ज़िंदगी इस तरह का जी रहा है कि उसको रात सोने के लिए जब उसको व्यवस्था पानी का बरसात का मार झेलना पड़ता है। तो इस मार झेलने के कारण यहाँ पे सरकार के तरफ से भी और यहाँ के सरकार की तरफ से भी और मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है। आज 10 साल से जो टीएमसी सरकार में थी वे भी नहीं किए हैं और इसके आगे भी इस तरह का व्यवस्था नहीं की है कि कम से कम उस व्यक्ति लोग को, वे जो अपने मेरे मतदान जो है मतदाता हैं उनको सुविधा हो कि कम से कम रात को सोने का जो रात में बरसात पानी से बचने के लिए एक रैन बसेरा का यहाँ का अरेंजमेंट करना है। यहाँ पे रैन बसेरा बिल्कुल नहीं है आपके विधानसभा क्षेत्र? कहीं पूरा बंगाल में ये लागू नहीं हुई है सरकार के तरफ से और ये चीज़ का हम नीतीश मॉडल जो है नीतीश मॉडल लाने का यहाँ पे करेंगे। अभी जैसे जनता दल यूनाइटेड से अभी कौन कौन से लीडर आए आपके प्रचार में, आपके समर्थन में? हमारे प्रचार समर्थन में हम इलेक्शन ऑफिस अभी मंडे को किए थे। 5 तारीख को हम ये कहते चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी जो जहानाबाद के एमपी हैं उन्हीं के हाथ से इनॉग्रेशन करवाए थे। उस दिन से मेरा प्रचार चालू हो चुका है और 7 तारीख को हम नॉमिनेशन किए थे। 8 तारीख को हमारे
यहाँ पे कार्यकर्ता मीटिंग हुआ था और वो कार्यकर्ता मीटिंग में MP मेंबर पार्लियामेंट पूर्णिया के संतोष कुमार कुशवाहा जी और वरिष्ठ नेता हमारे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी वो आए थे। तो जो आपके जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं RP सिंह, उनका प्रोग्राम है कि नहीं? CRP सिंह का है कार्यक्रम कि नहीं? ये प्रोग्राम जो है ये इस 15 दिन के दौरान के अंदर एक प्रोग्राम लिया जा रहा है बड़े नेता को, जिसमें अध्यक्ष जी जाएंगे और उनके बराबर के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं हमारे सब, उनको भी 2-3 नेता आने का प्रोग्राम है यहाँ पे। तो आपने नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम का डिमांड किया है कि नहीं? नीतीश जी के डिमांड किए थे, लेकिन उनका शेड्यूल बहुत टफ है, तो हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। अब उनका टाइमिंग के ऊपर में है कि वे निकाल करके हम लोग को बताए तो हम लोग सूचना दें, हम लोग उस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे बंगाल में हमेशा एक समस्या हमेशा रही है भाषा के लेकर के हमेशा लड़ाई है, हिंदी भाषा बांग्ला भाषा लेकर के, तो ये बंगाल में सभी जगह हावी है, तो इसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं भाषा के विवाद को? देखिए, बिहार के जनता हमारे क्षेत्र में यहाँ पे बहुत है, जिसमें कि मैंने समझिए 20% हमारे क्षेत्र में बिहारी के जनता है, जिसमें माइनॉरिटी भी है, माइनॉरिटी लेकर के 40% है और बाकी अदर्स जो है। तो दीदी का एक ही बात है, हमरा बाहरी लोग तुमरा बाहरी लोग। तो ये चीज़ को इसलिए हम यहाँ पे खड़ा हुए हैं कि हम लोग दीदी आपका बाहरी लोग नहीं, हम लोग यहाँ का जन्मे हुए हैं, यहीं के रहे हुए हैं, और हम लोग जो है हम लोग यहाँ के हैं, और हम लोग आपका भाषा को भी जिस तरह से लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पे आपको भाषा को हम लोग बिहार से भी दादा परदादा बिहार से आए थे, लेकिन हम लोग जो भाषा को लेकर के चल रहे हैं, मेरा भाषा दीदी के बीच ये चीज़ को दीदी को मानना पड़ रहा है कि हाँ ये सब भी अपना बिहार का भी एक भाषा को रखना पड़ा। मतलब ये है कि दोनों पक्ष जैसे जो यहाँ पे हैं, जहाँ जो जिनका यहाँ जन्म हुआ, तो वो तो शुरू से ही बांग्ला माहौल में ही पलते हैं, तो बांग्ला भाषा तो बातचीत करेंगे ही, है ना? हाँ, अब बिहार वाले लोग भी जो है, जो बिहार से आते हैं, वे भी यहाँ पे भी उनको भी इस तरह का कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बिहार सरकार के तरफ से नज़र में लगा हुआ है कि बाहरी लोग, लेकिन वे इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ जानकर इसलिए खड़ा हुआ गया कि जहाँ पे 10 साल से TMC सरकार थी, और यहाँ TMC सरकार रहने के बाद भी हम लोग वहाँ पे यहाँ पे बिहारी का जो अपना वास्तव बनाने के लिए आज बिहार का पार्टी हम यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, JDU पार्टी एक लेकर के खड़ा कर रहे हैं, और ये बिहार के नीतीश कुमार जी भी जान रहे हैं कि ये जगह जिस जगह से हम उठ रहे हैं वो पूरा बिहार का बेल्ट को लेकर के ये चल रहा है। जैसे हम यहाँ 2 दिन से हैं, आपके क्षेत्र में ही हैं, रुके हुए हैं, तो मैंने देखा कि यहाँ बिहारियों का भी अपना जो एस्टेब्लिश्ड है बिहारी, उनका भी दुकान है, अब बंगाली का है, तो जहाँ देख रहे हैं कि बिहारी का जो दुकान है उसमें बंगाली लेबर भी काम कर रहे हैं, और जहाँ बंगाली का दुकान है वहाँ बिहारी लेबर भी काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो भेदभाव है भाषा को लेकर के, राज्य को लेकर के, ये सिर्फ राजनीति पार्टियों में ही है? सिर्फ बस राजनीति पार्टी, खाली राजनीति पार्टी है। राजनीति पार्टी अपना छवि बनाने के लिए बना करके रखा है, लेकिन कोई भी निम्न स्तर का, ये निम्न स्तर का जो हम लोग के जो मिडिल क्लास के जो है, ये कहीं भी भेदभाव नहीं रखे हुए हैं। मेरे पास में मुस्लिम स्टाफ भी है, माइनॉरिटी के भी स्टाफ है, बंगाली स्टाफ भी है, मेरे पास सबको दो स्टाफ है मेरे पास। इसलिए हमको ये हम लोग का अपना ये सिर्फ वोट बैंकिंग का खेला है, ये दीदी से के तरफ से है, यहाँ के जो सरकार है इसके तरफ से। जैसे अगर हम चंद्रवंशी समाज को राजनीति में भागीदारी की बात करें, तो मुझे लगता है कि आप पहला ऐसे व्यक्ति हैं जो चंद्रवंशी समाज के जिन्हें किसी पार्टी ने, राजनीतिक पार्टी ने विधायक पद के लिए टिकट दिया है। पार्षद वगैरह तो जीतते आते होंगे, लेकिन विधायक के लेकर के चंद्रवंशी समाज के आप पहले हैं। तो ये बताइए कि आपके साथ चंद्रवंशी समाज का कितना सहयोग है और कितना साथ? बहुत। चंद्रवंशी समाज हमारे वार्ड में 1700 के हैं,
1700 में हमें सबसे सहानुभूति मिली है कि हम अपने समाज के लड़का खड़ा हुआ है। तो ये मेरा 45 नंबर वार्ड का बता रहे हैं, मेरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में 16,000 अपने कास्ट है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में। इस 16,000 कॉन्स्टिट्यूशन में का मेरा एक तरफा जो है कि हाँ जो अपने समाज के हैं तो वे मैंने किसी का भी ऐसा दिन नहीं है, समय नहीं है कि जो कि हमको फ़ोन करके नहीं खबर दे रहा है कि हाँ ये हम आपके साथ नहीं हैं, या हम कोई पार्टी में भी है, बीजेपी में है या टीएमसी में है, कोई भी पार्टी में भी है, तो वे बोल रहा है कि नहीं इस बार हम लोग आपके साथ हैं, या जो पार्टी क्यों न रहो। तो चंद्रवंशी इस तरह से हमको सपोर्ट में है। एक दो लोग को छोड़ करके देखिए एक दो लोग तो अब मान लीजिए इतना चना बिखरा हुआ है, कोई ना चना तो भी छूट ही जाता है, सब तो समेटा नहीं जाता है, जितना समेटा गया सब अपना ही है। तो अभी जो और भी जो अदर हैं, अदर समाज के, बिहार के जो अदर समाज के लोग हैं, उनका कितना सहयोग है? अदर समाज भी हमको जो समाज के हिसाब से हमारे माइनॉरिटी मेरे साथ में है, जो माइनॉरिटी के हैं मेरे साथ में है, साहू समाज मेरे साथ में है, साहू समाज भी मेरे साथ में है। मैंने जो कुर्मी अपने जो नीतीश कुमार समाज जी हैं उनको भी वे भी हमारे साथ, वे तो पूरा अपने साथ एकदम है। उनका कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें फ़ोन नहीं आ रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, सब कोई रेडी है। बोर्ड देख करके जो मेरा इलेक्शन ऑफिस का मेन रोड पे बोर्ड है उसको देख करके मैंने आदमी लोग कलकत्ता और बंगाल के, कलकत्ता के 6 कॉन्स्टिट्यूशन है, 6 कॉन्स्टिट्यूशन से मेरे पास में फ़ोन आ रहा है और खबर दे रहा है कि भैया हम आप बहुत खुशी हुआ कि इस तरह से आप जो है यहाँ पे और इस सेंट्रल इलाका में आप खड़े हुए हमारे नीतीश कुमार के पार्टी लेकर के। तो हमें साथ सहयोग सभी तरफ से हो रही है। अगर मान लीजिए कि ये नीतीश कुमार जी के कुछ बहुमत होता है और भी विधानसभा में उन्होंने टिकट दिया होगा, तो और भी कुछ अगर आप लोग 5-10 जीत करके आते हैं तो जो बिहार मॉडल है, बिहार मॉडल को सरकार को विवश करेंगे या सरकार के पास बात रखेंगे अपनी बात लागू करने के लिए? जरूर। तो ये जो बिहार में शराबबंदी है ये मॉडल रखेंगे कि नहीं यहाँ पे? जी, बिहार में आज शराबबंदी का जो मॉडल है वो काफ़ी पूरा 100% सफल रह गया। आज इसके कारण जो है बहुत जो महिलाएं जो है, आज महिलाएं इतना खुश हैं कि नीतीश जी का नाम से ही कि हाँ उनका आज दोबारा आना, तिवारा जो इस बार आए हैं, इस तरह का सिचुएशन में मैंने बीजेपी का और ये लहर में, मोदी जी का लहर में भी तो अपने दावेदारी पूरा जो दिए हैं, तो ये उन्हीं का देन है कि आज जो महिलाएं जो है उनके साथ पूरा दिया है। जो कि जो बिहार का शराब के जिस समय लालू जी के समय चल रहा था आज से 15 साल पहले, उस हिसाब से आज का डेट में नीतीश जी के सरकार में बिहार का एक पोजीशन खड़ा हुआ। आज बिहार नीतीश जी बिहार नीतीश जी को ही जान रहा है आज ये। और उसके बाद शिक्षा में जो सहायता जो किए इस बार नीतीश जी के अपने शासनकाल में, वे शिक्षा अभी बंगाल में अपने हमारे सरकार में बहुत ही डाउन है। उस हिसाब से दहेज प्रथा का केस आज जो है हम अभी तक देख रहे हैं कि दहेज प्रथा का केस जो है बिहार में जितना कम गया है, वे आज दहेज प्रथा का केस यहाँ पे दहेज प्रथा का नहीं है, यहाँ पे उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है, औरत के ऊपर अत्याचार ज़्यादा हो रहा है, इस तरह का केस यहाँ पे आ रहा है। तो ये नीतीश जी का ही मॉडल है जो हम उन्हीं का मॉडल को फॉलो करके यहाँ पे चलाएंगे। और सरकार में दावेदार के साथ यदि हम 5 सीट भी लेकर के आते हैं तो अपना ताकत जरूर यहाँ पे विधानसभा में दिखाएंगे। जैसे जो नीतीश जी के मॉडल जो प्रवासी बिहारी हैं, तो जैसे आप उनका तो समस्या है ही, फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है, मौसम का मार झेलना पड़ता है, और भी चीज़ें जो प्रवासी बिहारी हैं, प्रवासी जो बिहार के जो महिलाएं हैं, प्रवासी बच्चे हैं, उनको खास करके स्कूल में एडमिशन वगैरह में या जो सरकारी लाभ है उसे लेने में वो वंचित होते हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे सही करेंगे?
सरकारी लाभ, अब हम सरकार में दावे जब सरकार में हम जब बैठ जाएंगे तो हम तो सरकार की जो फैसिलिटी अपने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए तो हम उनको सुविधा करवाएंगे। जैसे हम अभी बताएं आपको कि हम रैन बसेरा का पहला उसका व्यवस्था करेंगे। एक चीज़ और है सबसे बड़ा, विद्युत इलेक्ट्रिक का, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा मोनोपोली चल रहा है। वह मोनोपोली ऐसा चरम सीमा पे गया हुआ है कि आम जनता उससे परेशान है। वे जो यूनिट है पूरे ऑल ओवर इंडिया का यूनिट से सबसे ज़्यादा यूनिट हम लोग का यहाँ पे लिया जा रहा है रेट। तीसरा चीज़ है यहाँ पे पानी का जो सुविधा है, पानी घर घर पहुँच रही है, पानी के साथ में जहर पहुँच रही है। आर्सेनिक्स का पानी चल रहा है। ये आर्सेनिक्स का पानी, ये इसका जो ख़त्म होने का कोई ये नहीं हो रहा। तो ये चीज़ का हमको रास्ता निकालेंगे। हम लोग बाय बोर्न हम लोग हैं। फादर जब आए थे बहुत हम लोग निम्न स्तर से स्टार्ट हुए हैं। पिताजी जो उस समय से वह अपने मेहनत से कर्मठ से बहुत आगे करके आज हम लोग को प्लेटफार्म दिए एक, और उस प्लेटफार्म में सबसे पहले वे कोई राजनीतिक नहीं पकड़े। आज मैं उनका ही है, आज से 20 साल पहले वे राजनीतिक झंडा किसी का नहीं पकड़े थे, लेकिन सामाजिक में आज के डेट में समाज चंद्रवंशी समाज में सबसे बड़ा चीज़ है कि चंद्रवंशी समाज में वे यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2007 में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जब उस समय में जो काम उनका हुआ है, वे आज भी जब भी नाम होता है कलकत्ता में कि कलकत्ता में कोई काम हुआ है तो पिताजी के नाम पे 14 नंबर से स्वर्गीय बसंत सिंह के नाम पे 14 नंबर हेयर स्ट्रीट तारा होटल के ये नाम जो है आज भी किसी भी समाज को, मेरे बिहार में भी यहाँ तक मिनिस्टर बहुत आए भी हैं। संजय पासवान जी भी आए थे एक समय, भीम सिंह जी भी आए हुए, MLC आए थे, संजय पासवान उन्हीं के दौरान में, लेकिन झंडा पकड़े नहीं थे। लेकिन सामाजिक कार्य में मिल करके शादी का ये करवाए थे, सामूहिक विवाह में भाग दिए थे। गया में जो सामूहिक विवाह हुआ था, तो समाज के प्रति वे जितना लगा किए हैं, आज उनका ही फल है कि आज उनके संग में हम जुटे हुए, हम भी प्लेटफार्म पकड़े और पहला बार जो है इस JDU पार्टी को हम आज झंडा पकड़ करके दावेदारी दिए, क्योंकि हमारे संग में जितना संपर्क आज है वो उन्हीं का दिन है। और ये संपर्क के बाद हम जो भी यहाँ पे दावेदारी लिए कि एक विधायक के रूप में, हम काउंसिलर से भी नहीं लड़ने के लिए उतरे, और समाज के ही हम लड़का है और समाज के में हमको सब कुछ हमको देखेगा। ये चीज़ हमको अपना पूर्ण विश्वास है।